हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद को उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरोध, असंतोष। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? लिटन ने। आर्म्स एक्ट लिटन ने लागू किया था। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बंग भंग आंदोलन की शुरुआत। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। बंगाल विभाजन की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। फूट डालो और राज करो नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। फूट डालो राज करो नीति अंग्रेजों ने अपनाई। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी। सिपाही विद्रोह 1857 में मेरठ से हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1916। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी को गोली नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को मारी थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल सिंह ने 1913 ईस्वी में। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? महेंद्र प्रताप सिंह को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1918 ईस्वी में। लखनऊ समझौता 1918 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में आए थे। काम बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? 1924 में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1919 तुर्की। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? नक्सलवाद। चौरा चौरा वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना की। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? असहयोग आंदोलन।
चौरा चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, 1922 में को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 4 सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 में दांडी। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस बनाया। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया गया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पारित हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां। ये भारत के पहले विदेश मंत्री थे। नमक कानून कब भंग हुआ? 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग हुआ। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरू की। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? दांडी। चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ? बिहार में। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? 1932 में। 1932 में पुनः समझौता किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? लखनऊ में 1936 में। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हुआ था। किसान दिवस 1 सितंबर 1936 को मनाया गया। तीन-कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। खोड़ विद्रोह उड़ीसा 1914 में हुआ था। 1921 का मपला विद्रोह नेतृत्व अली मुसलनियार ने किया था। ये मपला विद्रोह असम में हुआ था। अल्लीरू सीताराम काजू कौन थे? आंध्र का आदिवासी नेता। अली मुसलियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. होम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? M.N. राय ने। बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग 1929 में प्रस्तुत की थी। 1909 अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया। अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो था। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना KB हेडगोवर ने 1925 में की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।